जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो किस रूप में संचरण होता है? इम्यूनो एसिड के रूप में, ठीक है, इम्यूनो अम्ल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? लगभग 400 ईस्वी पूर्व राजगिरी में, ठीक है, राजगिरी में। और इसे किसने कराया था? ये भी याद रखना, इसे किसने कराया था? अजात शत्रु ने। शत्रु जो मगध के सम्राट थे उन्होंने कराया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये तो किसने कराया था हो गया। अध्यक्ष कौन था उस समय? तो बौद्ध भिक्षुक अध्यक्ष कौन था? तो बौद्ध भिक्षुक महाकाश कश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरे थे? तो कहाँ पर उतरे थे? सन 1948 में पहले तो आए थे यूरोप से। कब आए थे वो? पहले ये जान लीजिए कब आए थे वो। सन 1486 में, ईस्वी में वो आए थे, ठीक है, कलिकट पे। अब कहाँ आए थे वो? कलिकट पे उन्होंने सबसे पहले उतरा था। और उसके बाद से ही कलिकट पे पुर्तगालियों का व्यापार स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आपको सन भी याद रखना है, कौन से सन में आए थे वो? 1486 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, रिजर्व बैंक को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार है, ये रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वो देश में या पैसे या मुद्रा जारी कर सकता है। मुद्रा भी बोल सकते हैं, पैसे भी बोल सकते हैं, जारी कर सकता है। मगर 1 रुपए या उससे छोटे नोट के सिक्के या छोटे नोट जो है भारत सरकार जारी करती है। तो राइट आंसर है बी, ठीक है, ये याद रखिएगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरणों को क्या कहा जाता है? उसको एटीनोमीटर, पहला ऑप्शन एटीनोमीटर कहा जाता है। सॉरी, उसे एक्टियोमीटर कहा जाता है। एक्टोमीटर कहा जाता है सूर्य की किरणों को नापने वाली मशीन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो कौन सा धातु नहीं है? एल्युमिनियम जो है ये धातु है, तो ये अधातु नहीं होगा। एल्युमिनियम धातु है तो ये अधातु नहीं, ये धातु नहीं है, ठीक है। बाकी सब अधातु हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन गैस है, कार्बन भी गैस है, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वो धातु है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। 2019 की गणना के हिसाब से इसमें कुल कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या 825 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन छूट रहा। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पामीर का पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है, और इसे सबसे पहले 1838 में कहा गया था। और किसने कहा था इसे? जॉन वुड ने कहा था इसे। जॉन वुड ने कहा था इसे पामीर का पठार। और अभी तो ज़्यादातर ऐसे ही पहाड़ों को पामीर का पठार कहा जाता है, मगर सबसे पहले जॉन वुड ने 1838 में इसे कहा था, पामीर को पठार को दुनिया की छत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वीराज रसो का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रसो का लेखक है चंद्रवरदाई। ठीक है, ये एक हिंदी के भाषा में लिखते थे महाकाव्य को, और ये पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? एशिया का क्षेत्रफल 4,40,30,30,000 है, मतलब लमसम 44 मिलियन के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को शेरशाह सूरी ने मौर्य पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे अपना प्रांतीय राजधानी फिर से बनाया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। ठीक है, और उसमें हरा, केसरिया और लाल रंग के पट्टे थे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा था? तो मराठा साम्राज्य जो था वो राष्ट्र का हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, और इसके लास्ट शासक कौन थे? बाजीराव द्वितीय। ये भी याद रखना है, इसके लास्ट शासक कौन थे? लास्ट किंग बाजीराव सेकेंड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इन्होंने देश के लिए अमूल्य सेवा देने के रूप में ये उपाधि, ये नाम उन्हें दिया गया था। तो राइट आंसर भीमराव अंबेडकर।